हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को अपना यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी बुक चैप्टर बहुपद बहुपद का कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो चलिए सीधे कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। और कॉन्सेप्ट देखने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया करके जुड़ जाए मेरे चैनल से। तो देखते कॉन्सेप्ट। फालतू के बकवास करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो चैप्टर्स नेम क्या है? बहुपद। बहुपद। अच्छा, बहुपद होता क्या है? ये बहुपद ना मतलब बहुपद, बहु मतलब बहुत, क्या बहुत, अब पद मतलब पद। सिंपल सी बात है। जिस बहुपद में बहुत सारा पद को वो बहुपद कहलाएगा। अच्छा, तो हम लोग बहुपद का परिभाषा देखते हैं। ठीक, तो बहुपद का परिभाषा होता है। ऐसे तो बहुपद का बहुत सारा परिभाषा होता है, तो हम लोग देखते हैं एकदम इजी सा परिभाषा देखेंगे। डिफिनेशन, ठीक, क्या चीज़ का? बहुपद का। तो देखिए, कोई भी बहुपद, क्या कोई भी बहुपद बहुपद तब कहलाती है, क्या बहुपद तब कहलाती है जब एक्स एक्स के घात धनात्मक पूर्णांक हो। क्या? धनात्मक पूर्णांक हो। ठीक, देखिए फिर से एक बार पढ़िए। इसे बहुपद हम बार बार बता रहे हैं कि बहुपद का बहुत निशान होता है, लेकिन एकदम इजी सा अपना लैंग्वेज में इसे देखिए। तो यही होता है कि कोई भी बहुपद, क्या कोई भी बहुपद बहुपद तब कहलाती है, क्या बहुपद तब कहलाती है जब एक्स के, क्या एक्स के घात धनात्मक हो, मतलब एक्स के घात धनात्मक पूर्णांक हो। बस इतना ही है। जैसे एक दो एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे। तो एग्जाम्पल्स में आ जाएगा, जैसे एक्स के पावर 7 प्लस 8x³ माइनस 2x² प्लस 9। यहाँ एक पावर 0 भी ले ले, इसके मतलब तो वही होता है ना। तो हटाओ, इसको क्या लेते हैं। तो एक बार डिफिनेशन देखिए, डिफिनेशन से मिल रहा है कि नहीं। कोई भी बहुपद बहुपद तब कहलाती है जब एक्स के घात धनात्मक हो। अच्छा, एक्स के घात किसे बोलते हैं? जो पावर होता है ना, इंग्लिश में इसको पावर बोलते हैं। ये जो सात है ना, इसी को घात बोलते हैं। अच्छा, ये धनात्मक है या ऋणात्मक है? धनात्मक है। ये भी तो धनात्मक है, ये भी धनात्मक है। इसके मतलब ये बहुपद है। ठीक। अच्छा, आपने तो जान गया कि एक्स के घात धनात्मक होगा तो बहुपद होगा। अब बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे पूछ देते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चंस, कि निम्नलिखित में 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा निम्नलिखित में से बहुपद कौन नहीं है, पहचाने। तो ऐसे वो मतलब उसे कैसे पहचानेंगे? ठीक, तो चलिए देखते। बहुत ही इजी फंडा है, बिल्कुल आसानी से पढ़ेंगे हम लोग ये चैप्टर। ठीक, तो यहीं पे आप लोगों को बता देते हैं, जब एक्स के घात मतलब पावर धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा ना, तो अगर निगेटिव हुआ, ऋणात्मक हो जाएगा या माइनस हो जाएगा, तो वो बहुपद नहीं होगा। सिंपल सी। तो एक एग्जांपल्स देखते हैं। तो एग्जांपल्स ये है,
एग्जाम्पल एक्स क्यूब माइनस 8 एक्स की पावर -1 प्लस 2। अच्छा, तो आपने डिफिनेशन में क्या देखा था कि एक्स के घात धनात्मक होगा तो बहुपद होगा, अगर ऋणात्मक होगा तो बहुपद नहीं होगा। तो एक्स की घात यही ना है। तो देखिए एक्स की घात ये धनात्मक है, ठीक, यहाँ ऋणात्मक, इसके मतलब ये बहुपद नहीं है, ठीक। आप तो बिल्कुल जान ही गए होंगे कि बहुपद कौन है, बहुपद को कैसे पहचानेंगे, कौन बहुपद नहीं है। अब रही बात कि बहुपद को प्रदर्शित कैसे करते हैं, इंडिकेट कैसे करते हैं, क्या चीज़ से, तो देखेंगे हम लोग प्रदर्शित बहुपद को क्या चीज़ से सूचित करते हैं। तो बहुपद को पी एक्स से, जी एक्स से, क्यू एक्स से और भी एस एक्स से, ये सब से सूचित करते हैं। तो चलिए आप लोग तो इतना जान ही गए। अब रही बात कि बहुपद को कितने भागों में वर्गित किया गया है। तो बहुपद को ना 2 वर्गों में परिभाषित करते हैं। तो देखते कौन कौन से वर्ग हैं। तो बहुपद को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, 2 भागों में बहुपद को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया। इसे आप लोग समझिए, एक जो है पदों के आधार पे, क्या, पदों के आधार पर, और एक घातों के आधार पर, क्या, घातों के आधार पर। ऐसे हैंडराइटिंग थोड़ा सा गंदा है, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखते हैं क्योंकि ज़्यादा देर का वीडियोज नहीं बनाना ना। तो हम लोग देखते हैं कि पदों के आधार पर कैसे कैसे ये होता है। तो 1 नंबर में देखते हैं कि एक पदीय बहुपद, ठीक, एक पदीय बहुपद मतलब पी एक्स बराबर 3x²। इसमें कितना पद है, एक ही है ना, 2 3 भी है क्या, नहीं, एक ही है। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्यू एक्स बराबर 8, कितना है पद, एक ही है ना, बिल्कुल आसान है। और फिर सेकेंड स्टेप है एक पदीय था, क्या, एक पदीय बहुपद, ये द्विपदीय, क्या, द्विपदीय बहुपद। अच्छा, द्विपदी मतलब इसमें 2 पद होंगे। पी एक्स बराबर कुछ भी ले लेते हैं, जैसे 3x² प्लस 6। कितना पद है इसमें, 2 पद है, एक 2 पद है ना, इसे द्विपदीय बोलेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, पी एक्स बराबर 8x³ माइनस 4x²। कुछ भी ले लो यार, बस 2 ही पद रहना चाहिए, इसे द्विपदीय बोलते हैं। तो अब देखते त्रिपदीय बहुपद, ठीक। तो त्रिपदीय बहुपद का एग्जाम्पल्स देखते हैं। पी एक्स बराबर x³ 8x² प्लस 7। कितना इसमें पद है, 1 2 3। एक और स्टेप है चतुर्थ पदीय बहुपद, ठीक। तो चतुर्थ पदीय बहुपद का एक एग्जांपल्स देखेंगे, ज़्यादा नहीं, एक 3x² 3x की पावर 4
प्लस 4x³ प्लस 5x प्लस 1। मतलब इसमें कितना है, 1 2 3 4, मतलब चतुर्थ पदीय बहुपद है। समझ में आया ये? अच्छा, इतना समझ में आ गया तो फिर आगे देखेंगे कि पदों के आधार पे तो हो ही गया, अब देखेंगे घातों के आधार पे। क्या? घातों के आधार पे। तो इसमें भी देखते फर्स्ट स्टेप, एक घातीय बहुपद। ठीक। एक घातीय बहुपद क्या होता है? जिसमें घात में एक हो, मतलब px बराबर x प्लस 1। इसमें घात कितना है? घात किसे बोलते हैं? जो पावर होता है ना, इसी को बोलते हैं। क्या एक ही नहीं घात? एक है या दो है? बस एक ही है ना, इसे एक पदीय बहुपद बोलेंगे। समझ में आ गया? एक और एग्जांपल्स, 8x 5x, कुछ भी ले लो यार, बस ये घात जो है ना बस एक रहना चाहिए। सेकेंड स्टेप, द्विपदीय बहुपद। द्विपदीय बहुपद। ठीक। द्विपदीय बहुपद क्या है? जिसमें घात 2 हो। क्या? पावर 2 हो। एग्जाम्पल्स, 5x² प्लस 7x प्लस 2। इसमें घात कितना है? 2 है ना, तो ये द्विपदीय बहुपद होगा। समझ में आ रहा है ना? और 3 नंबर देखते हैं, त्रिपदीय बहुपद। तो त्रिपदीय बहुपद में क्या देखेंगे कि जिसका घात 3 हो। एग्जाम्पल देखिए, फिर समझ में आ जाएगा। 3x³ प्लस 5x प्लस 1। सिंपल सी है यार, इसमें घात कितना है? 3 है ना, तो त्रिपदीय हो गया। इसी तरह चतुर्थ पदीय देखेंगे, चतुर्थ पदीय बहुपद। px, एग्जाम्पल इसका देखते हैं, x⁴ प्लस 8x³ माइनस 2x प्लस 1। यार कुछ भी, बस ये जो है ना यही सब मैटर करता है। अच्छा, आपने तो जान गया कि जिसमें एक पद होगा एक पदीय होगा, दो पद होगा द्विपदीय होगा, एक घात होगा तो एक घातीय होगा, दो घात होगा तो द्विघातीय होगा। अब इसमें अचर पद क्या होता है? अचर पद, तो चलिए अचर पद जानते कि अचर पद एक्चुअली होता क्या है। क्या देखेंगे? अचर बहुपद। अचर बहुपद। हैंड राइटिंग थोड़ा सा खराब है, थोड़ा स्पीड लिख रहे हैं हम, इसीलिए आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा अपने में। तो अचर बहुपद ना उसे बोलते हैं। क्या? अचर बहुपद उसे बोलते हैं। अच्छा, इसके सिंपल सा डेफिनेशन देखिए, ऐसा बहुपद। क्या? ऐसा बहुपद जिसकी घात 0 हो। अच्छा, ऐसा बहुपद जिसकी घात 0 हो उसे अचर बहुपद कहते हैं। सीधे से लिख देते हैं हम लोग, जिसका घात 0 हो अचर बहुपद कहलाता है। ठीक, समझ में आ रहा है ना? अच्छा, घात 0 बोल रहा है। क्या? घात मतलब पावर, यही ना? तो एक एग्जाम्पल्स के थ्रू आप लोग समझाने की कोशिश करेंगे। px बराबर 8x⁻0, यही ना है? घात 0 हो, घात ही नहीं पावर, ये क्या हो गया? अचर। ठीक।
अच्छा, आप लोगों ने तो अचर बहुपद देख लिया। फिर अगला स्टेप हम लोग को देखना क्या है? हम लोग को अगला स्टेप देखना है कि शून्य बहुपद। शून्य बहुपद किसे कहते हैं? अगला स्टेप है शून्य बहुपद। ठीक, तो इसका एक सिंपल सा डिफिनेशन है। क्या डिफिनेशन क्या है सुनिएगा। वह बहुपद जिसमें एक्स के क्या एक्स के यही है बस एक्स के गुणांक शून्य हो। ठीक, वह बहुपद जिसमें एक्स के गुणांक शून्य हो। एग्जाम्पल इसका देखते एक एग्जाम्पल्स, जैसे 0 एक्स की पावर 7 प्लस 0 एक्स की पावर 4। अच्छा, इसमें एक्स के गुणांक कौन है, मतलब गुणा में कौन है? यही ना है 0, इसका शून्य है। डिफिनेशन देखिए, वह बहुपद जिसमें एक्स के गुणांक शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहेंगे। तो इस एक्स का गुणांक यही ना है 0, तो ये शून्य है, तो इसका मतलब ये शून्य बहुपद। समझ में आया ना? ऐसे भी सबको सोल्व भी करेंगे ना तो 0 ही आएगा। ठीक, और उम्मीद है कि आप लोग अभी तक जितने भी वीडियोस देखे सब कुछ समझ में आया होगा। और हम नहीं बोलेंगे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही कर ले या लाइक ही कर दे। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कीजिए। ऐसे अगर आप मेरी पूरी वीडियोज वॉच करते हैं ना, अगर कुछ समझ में ना आए ना तो आप मेरे चैनल को छोड़कर जा सकते हैं। हाँ, लेकिन ईमानदारी से। समझ में नहीं आए ऐसा तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आप मेरी पूरी वीडियोज ईमानदारी से देखें विदाउट स्किप किए हुए तो समझ में आ ही जाएगा। अब देंगे बहुपदों के शून्य। क्या अगला स्टेप है बहुपदों के शून्य। तो बहुपदों के शून्य होता क्या है, इसका डिफिनेशन देखिए। अच्छा, तो इसका हम पहले एग्जाम्पल्स कुछ लेते हैं। जैसे पी एक्स बराबर 3x+1, पी एक्स बराबर 2x+1, पी एक्स बराबर 3x-6। ठीक, अच्छा, तो बहुपदों के शून्य होता क्या है? तो देखिए एकदम इजी है यार। ऐसे तो एक्स का ऐसा मान जो इस किसको इस बहुपद किस बहुपद ये इस बहुपद इसको इस बहुपद को शून्य कर दे। क्या शून्य कर दे? समझ में आया? अच्छा, इतना तो आप लोग समझ गए। रही बात अब कि शून्यक निकलता कैसे, शून्य का मान कैसे निकलता है। वो कैसे निकलते हैं आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो पॉइंट ही ले लेते हैं अगला, शून्य का मान। अच्छा, एग्जाम्पल में इसी को लेते हैं। ठीक, पी एक्स बराबर
3x+1। अच्छा, तो पी एक्स बराबर 0 ले लेते, ठीक, लेने पे, ठीक है। तो पी एक्स बराबर 0 मतलब यहाँ पे 0 हो जाएगा, एक्स जितना होगा ना एक्स सब पे 0 हो जाएगा। तो देखते हैं 0 बराबर, नहीं नहीं ऐसे नहीं, बस यहाँ पे पी एक्स बराबर 0 ले ली, ठीक। तो 3x+1। अच्छा, इधर प्लस में है, अगर एक को बराबर का इधर लेकर आए तो क्या हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, मतलब -1 बराबर 3x बस। अब +1 तो इधर आकर माइनस में हो गया ना। अच्छा, ये तो गुना है एक्स, ओ 3 × x है ना, तो इस 3 को हम इधर लाए, गुना में है तो भाग में आएगा। अच्छा, तो क्या हो जाएगा, -1 है और 3 को इधर लाए तो -1/3, गुना में तो भाग में आएगा ना, बराबर x। तो x का शून्य यही हो गया। अच्छा, इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं, प्रूव ऐसे करेंगे कि हम लोग इसको लेते, ठीक, 3x+1, क्वेश्चंस को ही लेते हैं ना, और फिर x का मान हम लोग का कितना आया है, -1/3। तो 3 × x का मान लिख देंगे, इसका मान यहाँ पे आए ना, x का मान -1/3 प्लस, तो 3 से 3 तो कट गया, -1 + 1 बराबर 0, 0 आया ना, प्लस माइनस, तो फिर x बराबर 0 तो आ ही गया। अरे यार, सिंपल सा एकदम, बिल्कुल सिंपल है। तो शून्यक भी निकालने गया, तो अब इस शून्यक में भी कुछ बचा हुआ है, इस कॉन्सेप्ट में भी बहुत कुछ बचा है, लेकिन आज पूरा नहीं हो सकता है, अगले वीडियोज में हम सब बताएंगे। इतना पे ही एंड किया जाए। तो आप लोग मेरे वीडियोज को देख रहे तो कमेंट में बता सकते हैं कि वीडियोज कैसा लगा, या कहीं कुछ कमी तो नहीं रह गया, से आप सपोर्ट कीजिए, ठीक है। फिर से मिलते हैं अगले वीडियोज में, जब तक के लिए बाय।